हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद 216। तो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताई थी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि ओके। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देके हम बताए थे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इसको हम लोग एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम हम बताए थे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ई एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन ई एक्स, सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड को रखेंगे डी एक्स, और सी जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो बोल रहे ये क्या बोल रहे, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट्स derived by direct differentiation for its solution the function ex sin y equal to c। ठीक है, तो इसका ये जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या में लिख सकते हैं हम लोग, ई एक्स साइन वाई इक्वल टू सी। तो इसी को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से बेस्ड एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम को हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्योरम है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरम है, टू फाइंड द कंडीशन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, मे बी वो क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ इसको हम लोग एक थ्योरम बनाए हैं। ठीक है, इसका एक थ्योरम भी आता है, एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा। ठीक है, थ्योरम, the necessary and sufficient condition that the differential equation m dx plus n dy equal to 0 where m and n are function of x and y is exact is that dm by dy del m by del y equal to del n by del x। ठीक है, तो ये क्या है, थ्योरम है। एक तो क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछ सकता है ये, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये थ्योरम दिया हुआ है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है, दो पार्ट में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, एक है नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, और दूसरा है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में हम लोगों को इसको मानना है, ठीक है, इसको सपोज करना है और ये ला के दिखाना है, और सफिशिएंट कंडीशन में जस्ट इसके अपोजिट करना है, इसको मान के, ठीक है, इसको फंक्शन मान के ये ला के दिखलाना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में है, एक है नेसेसरी पार्ट और एक है सफिशिएंट पार्ट। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेसेसरी पार्ट। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी सपोज दैट, हम बताएं हम लोग सपोज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इज एग्जैक्ट, उसको हम लोग एग्जैक्ट मान रहे हैं, एंड वी सेल प्रूफ दैट डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तो हम लोग को नेसेसरी कंडीशन में ये मानना है और ये प्रूफ करना है, और सफिशिएंट कंडीशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मानेंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। ओके, अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग माने हैं और ये लाना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से लाते हैं, सिंस एम डी एक्स, ठीक है, सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इज गिवन टू बी एग्जैक्ट, ये दिया हुआ है पहले से कि ये दिया हुआ एग्जैक्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन से। तो यहाँ पे अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो जो फंक्शन है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है, तो उसका जो सॉल्यूशन या फंक्शन होगा वो u होगा, ये होगा u इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये हम लोग मान लेते हैं खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स वाई, जो एफ फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है, एफ में एक्स है और वाई है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म का मिलेगा एम डी एक्स, एक्स का फंक्शन, प्लस एन डी वाई, वाई का फंक्शन।
और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी यू मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ से बट वी नो दैट फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस दैट, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से ये भी जानते हैं कि जो डी यू का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, ये होता है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस से डी यू का वैल्यू होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी यू का 2 वैल्यू है, डी यू का ये भी वैल्यू है और डी यू का ये भी वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी यू और यहाँ डी यू इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से m, यहाँ पे ये dx मतलब m इक्वल टू डी यू बाई डेल एक्स और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m बाई डेल y। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल u, पहले से है तो एक और डेल u आ जाएगा। ठीक है, मतलब डेल स्क्वायर u, फिर डेल x पहले से है और y विथ रिस्पेक्ट टू y करना है पार्शियली, तो डेल y, तो डेल y डेल x हो जाएगा। फिर ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं n है तो डेल n बाई डेल एक्स हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स हो गया और पहले से डेल y है। ठीक है, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू मिला है ये और ये, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, बस x का और y का वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे पहले y है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है, हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ये और ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो कंडीशन नेसेसरी था वो यही लाना था हम लोगों को। ठीक है, देख सकते हैं m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, से हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, नेसेसरी पार्ट हुआ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार समझ लेना है और ओके, ये वैल्यू मिल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन के लिए जस्ट का अपोजिट करेंगे हम लोग, देख सकते हैं ये नेसेसरी पार्ट था। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग इसको माने थे, अब जो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग इसको सपोज करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ वी सपोज, इसको सपोज किए और वी प्रूफ दैट दिस, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जस्ट उसके अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे वी सपोज दैट del m by del y equal to del n by del x and we shall prove that m dx plus n dy equal to du। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं लेट, मान लेते हैं, अपने से मानना है कि m dx इक्वल टू 5 मान लेते हैं। ठीक है, कि m dx इक्वल टू 5 होता है। अगर अब इस m dx को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियली तो क्या मिलेगा, डेल 5 बाई डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और अगर इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। ठीक है, और क्या बचेगा, केवल m बचेगा। ठीक है, तो इसलिए m इक्वल टू डेल 5 बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं डेल n डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल m बाई डेल वाई, ये तो दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम लोग माने थे। अब यहाँ से डेल बाई डेल वाई और m इक्वल टू जो वैल्यू निकला है डेल 5 बाई डेल एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ डेल, ये x को बाहर निकालेंगे और ये y को अंदर लेके गए। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगा डेल n
बाय डेल एक्स का ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर n, यहाँ से देख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ भी डेल बाय डेल एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू मिलेगा n इक्वल टू डेल फाई बाय डेल वाई प्लस यहाँ पे साई वाई, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है ये y पे ही नहीं रुकेगा, प्लस सम कांस्टेंट या प्लस सम वैल्यू और देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को नहीं बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू y ही करना है, ठीक है। तो और ये बढ़ेगा, डिफ्रेंशिएट होगा लॉन्ग चेन, तो यहाँ पे प्लस ये क्या मिलेगा, और एक वैल्यू मिलेगा साई वाई, वेयर साई वाई इज ए फंक्शन ऑफ y का वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से m dx, ठीक है, प्लस n dy, ठीक है, ये जो वैल्यू लेते हैं m dx प्लस n dy, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं m और n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये m है ये n है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे mn का वैल्यू, तो ये मिलेगा mn का वैल्यू, m का वैल्यू ये, और ये n का वैल्यू रख दिए इस इक्वेशन में। अब यहाँ से ये देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये दोनों ये डेल फाई के बराबर होता है, ठीक है, डेल फाई के बराबर होता है, तो डेल फाई प्लस ये क्या हो गया साई वाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से ये जो साई वाई डी वाई है इसको हम लोग डी एफ वाई मान लिए, ठीक है, एफ वाई मान लेंगे, तो यहाँ पे डी हो गया, तो डी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ फाई और प्लस क्या मिलेगा, फाई एफ वाई मिलेगा, ठीक है। तो नाउ फिर यहाँ से हम लोग ये जो वैल्यू मिला है उसको हम लोग u मान लेते हैं, लेट कर लेंगे क्या कि फाई प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, वेर u क्या है, फंक्शन है x और y का, ठीक है। तो वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या मिल गया, ये d और ये u, मतलब क्या मिल गया, du मिल गया, मतलब m dx प्लस n dy क्या मिल गया, du मिल गया, हैंस द रिजल्ट। तो हम लोग को यही लाना था, ठीक है, जो हम लोगों का जो सफिशिएंट पार्ट था ये यही लाना था, m dx प्लस n dy इक्वल टू du ही लाना था, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, सफिशिएंट पार्ट एक बार लेना है, एक बार क्या करना है, नेसेसरी पार्ट लेना है, ठीक है। और दोनों में देखिएगा क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, ओके ओके। और यहाँ पे एक वर्किंग हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को ये इजी होगा। तो देख सकते हैं, फॉर द सॉल्विंग m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 व्हेन इट इज एग्जैक्ट, ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका रूल है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ m dx, बट ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, बट हम लोग क्या करेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म ऑफ n dy विच डू नॉट कंटेन x, ठीक है, जहाँ पे x कंटेन नहीं करता है उसी को बस इंटीग्रेट करना है, ये सेकेंड पॉइंट बोलते हैं। ये रूल है सॉल्व करने, क्वेश्चन जो सॉल्व, जो कि एग्जैक्ट तो जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एग्जैक्ट के लिए, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है इक्वेट टू सम कांस्टेंट द सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ 1 and 2, मतलब हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट उसको हम लोग सम करेंगे, ओके। तो ये कुछ थ्योरम्स थे, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, उसको हम लोग देख लिए हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके। और दिखा लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, उसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये थ्योरम मिलता है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके ओके।